वेलकम टू मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। प्रीवियस क्लास में हमने कैपेसिटेंस निकाला था और किसके लिए? लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन के लिए। इस क्लास में हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे अब्रप्ट पीएन जंक्शन के लिए। दोनों में फर्क क्या है? उसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो डिस्टेंस के साथ लीनियरली चेंज हो रही थी, यहां पे कुछ ऐसा नहीं होगा, अब्रप्टली चेंज होगी। किस तरीके से चेंज होगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है, तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है डिराइव एन इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन अब्रप्ट पीएन जंक्शन। इक्वेशन निकालना है और फिर उसको कैसे एक्सप्लेन करना है। हेंस एक्सप्लेन हाउ इट बिहेव्स लाइक ए वेक्टर। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा था और यहां पे भी, तो ये इसको वेक्टर की तरह है, बिहेव करता है। ये यहां पे आपको प्रूव करके बताना है। तो हम कैलकुलेट करेंगे क्या? कैपेसिटेंस इन अब्रप्ट पीएन जंक्शन, ये कैलकुलेट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। चलिए इस पे बढ़ते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे। चलिए क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो जो डोपिंग होती है वो अलग प्रकार से होती है। इसमें जो आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन है उसकी बजाय यहाँ पे डोपिंग अलग तरीके से की जाती है और उसी की वजह से जो चार्ज डेंसिटी है वो अब्रप्टली चेंज होती है। पोटेंशियल है वो अब्रप्टली चेंज होता है। किस तरीके से होता है वो हम बात करेंगे। तो इस जंक्शन के अंदर अगर अपन बात करें इन द अब्रप्ट पीएन जंक्शन, डोपिंग किस तरीके से होती है वो देखिए। इन द अब्रप्ट पीएन जंक्शन डोपिंग इस तरीके से होती है। डोपिंग जो एन टाइप की तरफ जो डोपिंग है, द डोपिंग एन डी, एन टाइप की तरफ जो डोपिंग है ऑफ द आयंस इन द एन मटेरियल रिलेटिवली कांस्टेंट अप टू डिफ्यूजन लिमिट। कहने का मतलब ये है कि एन मटेरियल की तरफ जो डोपिंग होती है, आयन की एन डी, वो रिलेटिवली कांस्टेंट होती है डिफ्यूजन लिमिट तक, डिफ्यूजन तक, ठीक है। लेकिन पी रीजन में ये चेंज होती है। द डोपिंग इन पी रीजन विल, या फिर लिखते हैं द डोपिंग इन पी रीजन, या इम्प्योरिटी लिखें, द इम्प्योरिटी एन ए, इम्प्योरिटी को मैं लिख रहा हूं एन ए, ठीक है। चेंजेस टू पी टाइप, पी टाइप में जो इम्प्योरिटी होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। मतलब डोपिंग उसमें इस तरीके से की जाती है। दो चीजें हो गई। अब पी रीजन की जो कंडक्टिविटी है इन कंपेयर टू एन रीजन बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज तो क्या हो गया? कंडक्टिविटी, या फिर लिख दो द पी रीजन विल हैव ए कंडक्टिविटी हायर देन द एन रीजन। एन रीजन की कंपैरिजन में कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। और साथ ही ये भी लिख सकते हैं आप, एन ए जो है, जो पी रीजन में जो आपके पास इंप्योरिटीज है वो वेरी मच ग्रेटर देन होती है किसमें? एन रीजन की कंपैरिजन में। तो रिजल्टेंट जो डोपिंग है वो किस तरीके से अपन डिस्कस करेंगे। द रिजल्टेंट इंप्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज सोन इन फिगर। इस चित्र में हम उसको दर्शाएंगे। देखिए किस तरीके से होगी। एन ए तो किसमें? एन ए ज्यादा है एन डी की कंपैरिजन में। एन ए किसमें है? पी टाइप में। और एन डी किसमें है? एन टाइप में। तो आपके पास रिजल्टेंट कौन सी बचेगी? एन ए माइनस एन डी। तो किस तरीके से होती है? ये इंप्योरिटी की बात कर रहा हूं मैं,
ना कि पोटेंशियल की। उसमें हम वहां पे बात कर रहे थे लीनियरली डिपेंडेंट पोटेंशियल की बात कर रहे थे, यहां पे मैं इंप्योरिटी की बात कर रहा हूं। Na माइनस एनडी इंप्योरिटी है, ठीक है। ये डी है, 0 से डी लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है ना। इस तरफ भी इस तरीके से है, इस तरफ है पी टाइप, ओके, और इस तरफ है एन रीजन या एन टाइप। ये किसका चित्र है, नेट इंप्योरिटीज का। किसका बना रहे अपन, एक्स के साथ आप बना रहे किसका, नेट इंप्योरिटीज का। किसके साथ बना रहे, एक्स के साथ, ठीक है। पहला ग्राफ तो ये हो गया इंप्योरिटीज का। अब बात करें अपन एक और बनाए, अगर मैं चार्ज की बात करूं, विद द अज्यूम्ड फिक्स चार्जेज, अज्यूम्ड फिक्स्ड चार्जेज, फिक्स्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर अपन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अंडर रिवर्स बायस, शोन इन फिगर। अगर मैं इस रिवर्स बायस में इसको काम कर रहा हूं, जो लास्ट में अपन नेगेटिव पोटेंशियल लेते हैं, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होगा, देखो दोनों रीजन में किस तरीके का होगा उसकी बात करें। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास एन टाइप में इस तरीके का होगा, माइनस माइनस, और पी टाइप में ये होगा, ये पी टाइप में है और ये एन टाइप में है। इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये किसका ग्राफ है, चार्ज का। ये दोनों तो अपन ने अब्रप्ट पीएन जंक्शन को समझने के लिए कि इस तरीके से क्या डिफरेंशिएट है जो आपका लीनियरली पीएन जंक्शन था उसकी कंपैरिजन में, ये तो इसको समझने के लिए हमने कर लिया। हमें काम क्या आएगा, हमें काम आएगा पोटेंशियल, क्योंकि वहीं से अपन कंडीशंस निकालेंगे। तो हम आ जाते हैं पोटेंशियल के ऊपर। तो ये तो होगा अब्रप्ट पीएन जंक्शन का मतलब ये हुआ कि इसमें इंप्योरिटी अलग प्रकार से मिलाई जाती है और वो किस तरीके से चेंज होती है वो हमने डिस्कस कर ली। अब उसका फर्क क्या पड़ेगा, पोटेंशियल है वो लीनियरली ग्रेडेड नहीं रहेगा, वो अब्रप्टली चेंज होगा। किस तरीके से होगा उस पे आ जाते हैं। चलिए, तो इसका पोटेंशियल कुछ इस तरीके से बदलेगा। तो हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है अपना ये वाला पोटेंशियल का एक्स के साथ। तो जो पोटेंशियल है आपका और वो एक्स के साथ किस तरीके से चेंज होगा, कुछ इस तरीके से बदलेगा। ऐसे बदलेगा, अब्रप्टली चेंज होगा। ये यहां पे डी है, ये एक्स की वैल्यू 0 है, 0 से डी की बात करेंगे हम यहां पे। अब इंप्योरिटी अलग प्रकार से चेंज होती है, तो यहां पे हम इंटीग्रेशन में भी 0 से डी ही यूज में लेंगे, d/2 वाला सीन यहां पे नहीं रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी क्या होगी यहां पे, द कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी। यहां पे चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, लीनियरली डिपेंड नहीं करती है डिस्टेंस पे। दोनों में डिफरेंस देखना, वहां पे चार्ज डेंसिटी रो है वो QX थी, एक्स पे लीनियरली डिपेंडेंट थी। यहां पे ऐसा नहीं है, वो क्या रहेगी, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट। ग्राफ भी बनाया था मैंने, इस तरीके से Q बन रहा था नेगेटिव साइड में और P की तरफ इस तरीके से बन रहा था, तो वो चार्ज डेंसिटी यहां पे कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो अब हम बात करें चार्ज डेंसिटी होगी कैसे, इज गिवन बाय, चार्ज डेंसिटी है उसको हम लिखेंगे रो, या इसको रो एन डी भी लिखेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा एन ओवर म्यू एन। सिग्मा एन कंडक्टिविटी है, म्यू एन है मोबिलिटी। ये पता है आपको, ये फॉर्मूला होता है इसका, पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसको। इक्वेशन नंबर 1, यहां पे ये कांस्टेंट रहती है, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही है। ये भी कांस्टेंट है सिग्मा और म्यू भी कांस्टेंट है, एक चीज। दूसरी चीज, अगर हम पोटेंशियल फाई की बात करें, फ्रॉम द पोटेंशियल, फॉर द पोटेंशियल फाई, पोटेंशियल फाई, पॉइजन इक्वेशन क्या होगा, पॉइजन्स इक्वेशन, वहां पे भी यही लिख रहे थे, पॉइजन्स इक्वेशन बी क्या होगा आपके पास, d2 फाई ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू, आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस रो ओवर एप्सिलॉन। यहां से रो की वैल्यू रख दो तो क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा एन ओवर एप्सिलॉन, पहले से है म्यू एन। आपको चाहिए क्या, मैंने बताया था कैपेसिटेंस निकालना है, वो क्या होता है, डी क्यू बाई डीवी, और वी की जगह लास्ट में क्या आ जाएगा यहाँ पे फाई सी बाई वी। तो ये आपको निकालना, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहां से फाई निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फाई कैलकुलेट करें ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेट करते हैं हम इसको, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, डी फाई
ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस सिग्मा एन ओवर एप्सिलॉन म्यू एन इंटू एक्स प्लस C1। आपको ने इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए, इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या चाहिए, फाई निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको एक बार इंटीग्रेट और कर दीजिए। तो देखिए ऑन अगेन इंटीग्रेटिंग आपके पास फाई क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा एन ओवर एप्सिलॉन म्यू एन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस C1 एक्स प्लस C2, इक्वेशन नंबर 3। ये आपके पास फाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे अब हम यहां पे लिमिट रखेंगे तो आपके पास C1 C2 की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले देखो x इक्वल टू डी पे और x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 आपके पास फाई की वैल्यू कितनी है, यहां पे देखो 0, और फाई कांस्टेंट है तो डी फाई बाई डी एक्स भी कितना होगा, 0 होगा आपके पास। दो चीजें क्लियर हो गई। तो रखें, पहले तो इसमें रखें 0। तो देखिए x की जगह 0 रखूंगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। डी फाई बाई डी एक्स ऑलरेडी 0, तो C1 की वैल्यू क्या आएगी, 0। और x की जगह 0 रखूंगा, फाई भी 0, तो ये भी 0। x की जगह यहां पे 0 रखो, C1 ऑलरेडी 0 हो चुका है, तो C2 भी क्या आएगा, 0 आएगा। देन फाई क्या आ गया आपके पास, फाई आपके पास आ गया माइनस सिग्मा एन ओवर एप्सिलॉन म्यू एन एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आपके पास फाई आ गया, इक्वेशन नंबर 4। फाई आपको पोटेंशियल बताता है। इस पोटेंशियल की हेल्प से आप जंक्शन का क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो देखिए इस जंक्शन का 0 से D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालें, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा आपके पास, then the potential difference across the junction is given by potential difference across the junction is given by क्या हो जाएगा, फाई d माइनस फाई 0। ओके, तो सबसे पहले d रखो यहां पे, सॉरी फाई 0 से शुरू हो रहा है d तक, तो फाई 0 माइनस फाई डी, पहले 0 रखो, x की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, एक माइनस, तो 0 माइनस 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 प्लस हो गया। यहां पे d रखो तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एन ओवर एप्सिलॉन म्यू एन, x की जगह डी स्क्वायर बाई 2, तो आपके पास फाई 0 माइनस फाई डी क्या आ गया, सिग्मा एन ओवर 2 एप्सिलॉन म्यू एन डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। अब वही बात है, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन आपका जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है कैसे लिखा जाएगा, फाई सी कॉन्टेक्ट पोटेंशियल प्लस नेगेटिव आपका जो अप्लाइड पोटेंशियल है उसके बराबर लिखा जाएगा। तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस across the junction is equal to या must be equal to the sum of contact potential phi c and negative bias potential माइनस V, बायस वोल्टेज भी बोल सकते हैं, नेगेटिव बायस वोल्टेज। ठीक है, तो आपके पास ये यहां से क्या आ जाएगा, तो आपके पास फाई सी माइनस वी पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे डिनोट किया जाएगा, क्या आ जाएगा, सिग्मा एन ओवर 2 एप्सिलॉन म्यू एन डी स्क्वायर। यहां से डी की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन म्यू एन फाई सी माइनस वी ओवर सिग्मा एन, और यहां पे स्क्वायर है डी का, तो ये पावर कितनी हो जाएगी, यहां पे 1/2, इक्वेशन नंबर 6। इतनी बात सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। डी निकालना है, यहां पे डी आपका आ चुका। अब डी आपके पास आ गया तो आपको टोटल चार्ज निकालना है। चलिए टोटल चार्ज निकालते हैं। मैंने बताया था यहाँ पे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है, 0 to D करना है। तो चलिए टोटल चार्ज पे आते हैं अपन, क्योंकि यहां पे क्या है, कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी, तो द टोटल चार्ज पर यूनिट एरिया
तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू 0 टू D रो इंटू dx। यहां पे रो क्या था, कांस्टेंट था, पहले ही बता चुका हूं शुरू में। तो रो तो बाहर, dx 0 टू D, तो dx का x होगा, लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, रो इंटू डी। डी की वैल्यू रख दो यहां पे, तो Q क्या आ जाएगा, रो इंटू डी की वैल्यू रखिए, क्या है 2 एप्सिलॉन ओवर सिग्मा n इंटू म्यू n फाई सी माइनस वी, और उस पूरे की पावर कितनी है 1/2। आपने डी की वैल्यू रख दी यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। डी आपके पास आ गया तो क्यू आ गया। आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, द जंक्शन कैपेसिटेंस, द जंक्शन कैपेसिटेंस इज गिवन बाय। कैसे होगा भाई जंक्शन कैपेसिटेंस, पहले भी फॉर्मूला लिख चुके हैं। क्यू का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, फाई सी माइनस वी के रेस्पेक्ट में। तो देखिए जो कांस्टेंट है उसको तो बाहर लिख दो भाई, रो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले तो 2 एप्सिलॉन म्यू n ओवर सिग्मा n, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। फाई सी माइनस वी की पावर 1/2 है, तो इसकी पावर 1/2 तो बाहर ले लो। फाई सी माइनस वी की पावर 1/2 तो कितनी हो जाएगी 1/2 फाई सी माइनस वी की पावर -1/2। हो गया आपके पास सीधा सा काम। चलिए तो यहां से c इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, अदरवाइज चलने दीजिए। तो ये क्या हो गया, सिग्मा रो बाई 2, चलिए ये हो गया 2 एप्सिलॉन म्यू n ओवर सिग्मा n फाई सी माइनस वी, और पूरे की पावर 1/2 1/2 ऐसे कर दिया मैंने इसको, ठीक है। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन म्यू n सिग्मा n फाई सी माइनस वी की पावर -1/2 था, उसको मैंने क्या लिख दिया, ऊपर भेज के 1/2 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास क्या आ गया, कैपेसिटेंस। तो ये कैपेसिटेंस को अगर आप कंपेयर करें, इक्वेशन नंबर 7 यहां तक आपके पास ये कैपेसिटेंस आ गया, इसको कंपेयर करें, क्या ये वेक्टर की तरह काम कर रहा है, सभी आप चेक करके बताइए, कर रहा है वेक्टर की तरह काम, बताइए कर रहा है नहीं कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है सभी को, आपके पास वेक्टर की तरह काम कर रहा है नहीं कर रहा है, यस नो बोलो, कर रहा है क्या भाई, वेक्टर की तरह साफ साफ इस पे फोकस करो। यहां से देखो, चलो मैं एक बार तो ये लिख देता हूं, इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन ऑफ या द इक्वेशन ऑफ कैपेसिटेंस इन अब्रप्ट पीएन जंक्शन। ये तो अब्रप्ट पीएन जंक्शन के लिए क्या आ गया आपके पास, इक्वेशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक आपको कोई समस्या नहीं थी। अब आप बात करें कि ये जो C है प्रोपोर्शनल टू आ रहा है फाई सी माइनस वी की पावर -1/2, और ये किसका इक्वेशन होता है, C प्रोपोर्शनल टू वी आर की पावर -r, वेक्टर की। तो हेंस इट बिहेव्स लाइक ए वेक्टर। तो ये वेक्टर की तरह काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन में आपको एक तो इसका एक्सप्रेशन पूछा था, और ये पूछा था कि ये वेक्टर की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इतनी बात सभी को क्लियर हो जानी चाहिए। एक चीज और, यहाँ पे रो की जगह वैल्यू और रख दो, रो की वैल्यू थी ना सिग्मा n ओवर क्यू n, वो और रख दो, जो कट रहा है वो कट जाएगा, सिग्मा n ओवर म्यू n, जो रो की वैल्यू थी वो भी रख दीजिए, जो कट रहा है वो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप रो भी रख सकते हो यहाँ पे। तो कई बार अगर पूछ ले प्रूफ में, ये पूछ ले तो उस पर कंफ्यूज मत होना, कई बार प्रूफ में ऐसे भी पूछ सकता है। तो रो की वैल्यू रख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और जो कट रहा है उसको काट दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, मैनले रोवेल रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।